बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना हर माँ बाप का सपना होता है। अच्छी शिक्षा मिलेगी तो बच्चे अच्छा करियर बना पाएंगे। इस उम्मीद से पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी की बजाय प्राइवेट स्कूलों में भेजना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अभिभावकों को यहां भी राहत नहीं मिलती, क्योंकि प्राइवेट स्कूल अभिभावकों की जरूरतों की जो उनकी जरूरत के कमाई का जरिया बना लेते हैं और बेहतर फैसिलिटी के नाम पर मनमानी कीमत वसूलते हैं। कई बार यह मनमानी इस हद तक हो जाती है कि बाहर मिलने वाली किताबें और वर्दी भी स्कूलों से ही महंगे दामों पर खरीदनी पड़ती है। यानी बाहर मार्केट में जो कपड़ा और किताब 400 से 500 की कीमत पर मिल जाएगा, स्कूल वाले उसके लिए 1000 से 1200 तक रुपए वसूलते हैं। इस बार हल्ला बोल की मुहिम भी उन्हीं प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ है जो बेहतर भविष्य की आड़ में लोगों के साथ मनमानी कर रहे हैं। स्कूलों में नए सेशन की शुरुआत के साथ प्राइवेट स्कूलों की मनमानी हर बार फिर हावी दिखाई देती है। किताबों की कीमत से लेकर स्कूल के यूनिफॉर्म तक प्राइवेट स्कूलों की रेट लिस्ट आसमान छूने लगती है। साल दर साल स्कूलों की मनमानी का बढ़ता बोझ उठाना अभिभावकों के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग सख्ती बरतने के मूड में है। इस बार स्कूलों की मनमानी नहीं चल पाएगी, क्योंकि आपको बता दें हरियाणा में नया सेशन शुरू हो रहा है, जहां पर हर बारी देखा जाता था कि स्कूलों की ओर से एडमिशन फीस ली जाती थी, जो कि बहुत ज़्यादा ली जाती थी। और अगर हम बात करें ड्रेस की, बुक्स की, हर बार जो है वो स्कूल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के एक निजी स्कूल में, जहाँ पर आपको बता दें कि इस बार जो है शिक्षा विभाग की पूरी नज़र रहने वाली है स्कूलों पर। क्योंकि अगर देखा जाए, कहा जाता था कि हर बार स्कूल जो है बेहद ज़्यादा फीस लिया करते थे, एडमिशन फीस के नाम पर, बुक्स के नाम पर। पेरेंट्स को कहीं ना कहीं परेशानी भी होती थी। लेकिन इस बार जो है जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि अगर कोई भी ऐसे मनमानी करता है तो कड़ी निगरानी रखी जाए। जिला शिक्षा अधिकारियों को एक नंबर जारी करना होगा, जहां पर पेरेंट्स जो है अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी आती है तो उन चीज़ को जो अपनी बातचीत रख सकते हैं। और ऐसे में बुक जो बैग होता है, बैग्स का भार जो है वो बच्चों के क्लास के हिसाब से ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर बच्चा कोई छठी क्लास का है तो उसको ऊपर जो इतना ज़्यादा भार डाल दिया जाए, इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया जाए। कहीं ना कहीं परेशानी उन तमाम माँ बाप के लिए भी होती है, पेरेंट्स के लिए होती है जो अपने बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इसी चीज़ों में रहते हैं कि एडमिशन की फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा उनसे मांगी जाती है। बुक्स जो उनको निर्धारित कर दिया जाता है कि आपको यहीं से, यानी कि स्कूलों से ही बुक्स लेनी होगी, उसके अलावा आप कहीं बाहर से नहीं ली जाती। इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दें शिक्षा विभाग की कड़ी नज़र जो है इस बार प्राइवेट स्कूल पर रहने वाले। और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जरूर दे दिए गए कि आप एक नंबर अपना जारी करें, ताकि अगर किसी भी पेरेंट को कोई परेशानी होती है तो वो उस नंबर पर संपर्क कर अपनी शिकायत जरूर दे सकता है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए खुद शिक्षा मंत्री ने भी प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी दे दी है। कल ही सबको आदेश जारी किया है और कहा है सख्ती के साथ कि देखिए कोई भी स्कूल संचालक, फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से, कोई भी स्कूल संचालक अपनी मनमर्जी नहीं करेगा कि मेरे स्कूल से बुक्स खरीदें और मैं जो कहूँ वही खरीदे। भाई आपने पढ़ाना और बच्चों ने पढ़ना। किताबें एनसीईआरटी की चाहे दूसरी चाहे लोकल बुक वो है पब्लिशर है वो छापे, कोई भी छप रहा है, मगर उसका एक रेट है। स्कूल का संचालक प्रेशर ना करे बच्चों पे, और जो माँ बाप को जहाँ से उचित लगता है वहाँ से बुक ले। मैं तो ड्रेस के बारे में भी कह रहा हूँ कि एक बार जैसे मेरे पास भी एक शिकायत आई कि बाहर 300 रुपये में वो कमीज मिल रही है, अंदर वो 1200 रुपये में दे रहे हैं। मैंने उनको कहा है कि भाई अब से वर्दी की भी बात है तो वो कहीं से भी सिलवाएं। आपके स्कूल में जो वर्दी आपने लगाई वो बच्चा पहन के आएगा, मगर उनको आप फोर्स मत करिए। ये मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यमों से। मगर अगर किसी ने भी इसमें कोई मेरे को शिकायत मिली तो उसको बख्शूंगा नहीं, ये भी तय है। शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूलों की लूट से बचाने के लिए शिक्षा विभाग ने औपचारिक निर्देश भी जारी किए हैं, जिसकी अनदेखी होने पर कार्रवाई का डर भी दिखाया गया। शिक्षा विभाग के निर्देश, एनसीईआरटी और सीबीएसई की किताबें अनिवार्य, यूनिफॉर्म में ना हो बार बार बदलाव, पुरानी किताबों के इस्तेमाल के लिए किया जाए प्रोत्साहित, अपनी बोतल में पानी लाने के लिए मजबूर न करें, कक्षा 1 से 2 के बच्चे का बैग 1.5 किलो से ज्यादा ना हो, शिक्षा को व्यवसाय ना बनाए, विभाग की सख्त चेतावनी।
हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में मनमानी पर रोक लगाने के लिए शिक्षा विभाग को सख्ती बरतनी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद स्कूल अलग अलग तरीकों से अभिभावकों की जेब पर महंगी फीस की कैंची चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं कैथल से हमारे संवाददाता वीरेंद्र पुरी ने कुछ अभिभावकों से भी बातचीत की है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि स्कूल बैग का वजन बच्चों के वजन से भी ज्यादा है। सरकार को इस पर भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहना है अभिभावकों का। प्राइवेट स्कूलों की दोनों किताब लगाई हुई हैं और स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोई सरकार की कोई भी कानून मानने को तैयार नहीं है। मेरा 6 क्लास में है, कम से कम भी 15 से 20 किलो का वजन का बैग है उसका। अब हुआ क्या, डीसी साहब ने ऑर्डर दिए, कोई भी स्कूल मानने को तैयार नहीं है। प्राइवेट स्कूल की किताबें ले रहे हैं, दोनों किताबें लगा रहे हैं। का बैग ऐसा है जी, बैग बहुत भारी है और बच्चे का वजन इतना है नहीं, इतना बैग का वजन है जी। ये 3rd क्लास में हो, ये गुड़िया बैग में 12.5 किलो वजन हो है। ऐसा है जी, बच्चे का बैग का वजन बहुत कम होना चाहिए, इतना बच्चे में वजन नहीं है। गर्मी में परेशान हो रहे, ऊपर से हुआ बच्चे। ठीक है, ये बात आपकी मैं सहमत हूँ। बच्चों की कमर झुक रही है, बच्चों से बस इतना वजन भारी है कि बच्चों से बस्ते उठाए नहीं जाते। तो मेरा विभाग से निवेदन है कि इनके बच्चों का लोड जो सरकारी नियम अनुसार किया जाए। बस अब इसमें एनसीईआरटी भी और प्राइवेट स्कूलों की दोनों किताब तो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ इंडिया न्यूज हरियाणा की ये बड़ी मुहिम। प्राइवेट स्कूलों में किस तरह से मोलभाव किया जाता है, खासतौर पर जो अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं एक अच्छी शिक्षा के लिए, एक अच्छे माहौल के लिए, एक अच्छी परवरिश के लिए, लेकिन किस तरह से उनकी गाढ़ी कमाई को यहां पर व्यवसाय का जरिया बनाकर उन्हें लूटा जा रहा है, इसके खिलाफ इंडिया न्यूज हरियाणा हल्ला बोल रहा है। क्या आप पर भी महंगी बुक खरीदने का दबाव डाला जाता है? क्या आप पर भी स्कूलों की जो यूनिफॉर्म है वो स्कूल के अंदर से ही की तरफ से लगातार की जा रही है, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की तरफ से भी सख्त लहजे में आदेश दिया गया है कि अगर किसी भी स्कूल से इस तरह की अगर कोई शिकायत आती है कि स्कूल वाले अभिभावकों को इस तरह से फोर्स करते हैं कि किताबें उनको स्कूल से ही खरीदनी है या उसी निर्धारित दुकान से खरीदनी है जिसका नाम स्कूल वाले बता रहे हैं, या फिर स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर भी अगर दबाव बनाया जा रहा है कि वो भी स्कूल से ही खरीदना है, तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महिपाल ढांडा ने साफ तौर पर कहा है कि जो ड्रेस स्कूल में चलती है वो ड्रेस अगर बच्चा पहन कर आ रहा है, भले वो कहीं से भी खरीद रहा हो, कहीं से भी वो उस यूनिफॉर्म को सिलवा रहा है, ये अभिभावक की मर्जी पर डिपेंड करता है। ये अभिभावक की मर्जी है कि वो उस ड्रेस को कहां से खरीदना चाहते हैं या कहां से सिलवाना चाहते हैं। किताब को लेकर उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी पब्लिशर की किताबें चल रही हैं सारे स्कूल में, अब उस किताब को अभिभावक कहीं से भी खरीदे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्कूल वाले इसके लिए अभिभावकों को बाधित नहीं कर सकते। तो लगातार हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, हमें कॉल करिए, इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हम तक पहुंचाइए। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? क्या आपके बच्चे भी जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां पर उन्हें इस तरह से फोर्स किया जा रहा है कि स्कूलों से ही किताबें खरीदनी है? हर साल क्या फीस बढ़ा दी जाती है? हर साल क्या स्कूल यूनिफॉर्म चेंज कर दिया जाता है? तो इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और ऐसे स्कूलों की मनमानी के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं। तो देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से भी यह आदेश दिया गया है कि 5 साल के अंदर किसी भी स्कूल का जो यूनिफॉर्म है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो हर साल अपने स्कूल का जो यूनिफॉर्म है वो बदल देते हैं। और हमारे पहले कॉलर हैं गुरुग्राम से राकेश, जिन्होंने हमें कॉल किया है। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पे। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर आप? स्कूलों, निजी स्कूलों की मनमानी तो बहुत है। लोग अब शिक्षा सबसे महंगा होती जा रही है इनके कारण जी। और सबसे जरूरी है कि इनके खिलाफ जो भी नियम कानून बन रहे हैं उनका अनुपालन नहीं ये करते थे। अनुपालन कराना जरूरी होगा। प्रशासन को अगर ऐसा कानून है वो तो ये कभी भी कर देते हैं कुछ भी, और सारे स्कूलों के खिलाफ इस तरह करवानी हुई चाहिए।
कई कुछ बड़े स्कूलों को कर लिया जाता है, उसके बाद छोटे स्कूल भी ऐसे मनमानी कर रहे हैं। ये हमारा संदेश है, अगर आप पहुंचे तो प्रशासन से। बिल्कुल राकेश जी, आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, पढ़ते होंगे, क्या कभी कुछ ऐसा आपने भी फेस किया है? हाँ, बहुत बार फेस किया हमने। कई बार स्कूल अब मनमानी बढ़ा देते हैं। अब मान लीजिए कि अब हम कितना विरोध करेंगे, सड़क पर उतरेंगे या अपना कोई नौकरी करेगा अभिभावक या उसका विरोध करे, बहुत लोग तो परेशानी में भी विरोध नहीं कर पाते। तो इस पर सख्ती होनी चाहिए कि मतलब अभिभावकों को सड़क पर आना पड़े, ये ध्यान रहना चाहिए। प्रशासन अगर सख्त रहेगा बच्चों तो के स्कूल अभिभावक बैग सड़क को पर नहीं लेकर आएंगे। भी कहा जा रहा है कि बच्चों के स्कूल बैग का वजन भी बहुत ज्यादा ना हो। आपके घर में बच्चे होंगे, आपने देखा होगा कि उनके स्कूल का जो बैग है उसका वजन बहुत ज्यादा होता होगा। बहुत ज्यादा है वो। देखिए, अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है तो उसमें बहुत कम उनका सिलेबस किया गया है बच्चों को, और निजी स्कूलों में इतनी पुस्तकें वो कर दी जाती हैं कि वो भी इस पर भी होना चाहिए कि पुस्तकें वो अधिक ना हो करें। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश जी हमें कॉल करने के लिए और अपना अनुभव हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार जो कॉलर्स हैं वो हमें कॉल कर रहे हैं और अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करते हैं भिवानी का, जहां से हमारे सहयोगी जॉनी कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुक करते हैं। जॉनी, देखिए कॉलर्स भी हमें कॉल कर रहे हैं, अभिभावक अपनी जो परेशानियां हैं, अपने जो अनुभव है वो हमसे साझा कर रहे हैं कि किस तरह से स्कूलों की जो मनमानी है, खासतौर पर जो प्राइवेट स्कूल है उनकी मनमानी किस कदर बढ़ती चली जा रही है, जिसका खामियाजा अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है और स्टूडेंट्स को भी। लगातार जो बच्चों के ऊपर या बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर जो फीस को लेकर एक दबाव बनाते हैं कि आप अगर फीस नहीं देंगे तो आपकी जो दूसरी जगह पर कोई बच्चा जाता है तो उसे एसएलसी वगैरह रोक ली जाती है, या कई प्रकार के और दबाव बनाए जाते हैं। और साथ साथ में यह भी कहा जाता है कि जो प्राइवेट स्कूल है उसके द्वारा ये भी कहा जाता है कि आप उस दुकान से किताबें खरीद कर लाइएगा, क्योंकि अगर पेरेंट्स को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बीच के अंदर जो कमीशन होता है दुकानदार और जो स्कूल के बीच में, उस कमीशन को लेकर ही एक बड़ा प्रोपेगेंडा रचाया जाता है स्कूल के बीच में और एक दुकानदार है उन दोनों के बीच में। बिल्कुल जॉनी, क्योंकि देखिए अभिभावक भी कह रहे हैं कि हर साल स्कूलों की जो फीस है वो बढ़ा दी जाती है, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत अब कुछ इन चीजों पर लगाम लगी है। बच्चों के खासतौर पर जो स्कूल बैग्स है उनको लेकर भी कहा गया है कि 1.5 से 2 किलो ही बच्चों के स्कूल का जो बैग है उसका वजन होना चाहिए। सिलेबस भी कम कर दिया गया है, हर 5 साल पर ही आप यूनिफॉर्म चेंज कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों को ये सख्त आदेश दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से देखिए ठीक 2 दिन पहले ही पवन गुप्ता जो कि हरियाणा बोर्ड शिक्षा के चेयरमैन, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अगर कोई भी प्राइवेट जो स्कूल है अगर किसी भी प्रकार की अब कोताही बरता है, जैसे कि ड्रेस को लेकर हो या किताबों को लेकर हो या किसी भी प्रकार की बिल्कुल जॉनी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे कॉलर्स फरीदाबाद से विजय जिन्होंने हमें कॉल किया है, सीधे उनका रुख करते हैं। विजय, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पे कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर आप? मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, क्या वाकई में ही गवर्नमेंट इस पे अंकुश लगा पाएगी? इन प्राइवेट स्कूलों में सबसे ज्यादा शेयर जो है नेताओं के हैं। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए नई शिक्षा नीति के तहत कई तरह के आदेश भी दिए गए हैं प्राइवेट स्कूलों को लेकर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया विजय कुमार जी हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय, अपने अनुभव हमसे साझा करने के लिए। तो शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की तरफ से भी सख्त लहजे में ऐसे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर ये कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। सीधे रुक करते हमारे सहयोगी जॉनी का। जॉनी, देखिए महिपाल ढांडा की तरफ से भी सख्त लहजे में कहा गया है कि अगर किसी भी स्कूल को लेकर अगर ऐसी शिकायत सामने आती है कि वो मनमानी कर रहे हैं, फीस में वृद्धि कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं अभिभावकों को कि इन्हीं निर्धारित दुकानों से आपको किताब खरीदनी है या यूनिफॉर्म सिलवाना है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक सामने आ पाई है स्कूलों को लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि हरियाणा बोर्ड के द्वारा आज से 1 हफ्ते पहले सख्त कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि कई स्कूल ऐसे मिले थे जो कि छुट्टी के बावजूद भी वहां खोले जा रहे थे और बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी। और साथ साथ में
यह भी कहा था कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो फीस को लेकर पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाते हैं। अगर ऐसा भी कोई स्कूल मिलता है तो उसके ऊपर भी सख्त जो कार्रवाई होती है प्रशासन के द्वारा वो की गई थी। और साथ साथ में कुछ पवन गुप्ता ने ये भी कहा था कि अगर कोई भी पेरेंट्स को किसी प्रकार से अच्छी तरह से बात करता हुआ नहीं मिला या फीस को लेकर दबाव मिला या कहें कि अगर जो किताबें वगैरह होती है उनको स्पेशल एक दुकान बताई जाती है, उसको लेकर अगर कोई भी स्कूल ऐसा मिलता है तो एक विज्ञप्ति के द्वारा साफ तौर पर बताया गया था कि आप हमसे सीधा कांटेक्ट करिए, क्योंकि हम फिर देखते हैं भी किस प्रकार से जो कार्रवाई हो लगातार रूप से करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और जॉनी, और ऐसे में अगर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल संचालकों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? इन कार्रवाई से प्राइवेट स्कूल संचालकों में तो हड़कंप मच गया होगा। बिल्कुल बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो इनका प्रधान है उन्होंने कहा साफ तौर पर ये कहा कि जो निजी स्कूल है अगर कोई भी ऐसा स्कूल मिलता है तो वो जो इनके प्रधान है रामोतार शर्मा जी ने साफ तौर पर अगर कोई ऐसा स्कूल चलिए ठीक है जॉनी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पदम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पे। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? हेलो जी बोलिए। तो मैं कह रहा हूँ कि हमें ये स्कूल से किताब खरीदनी पड़ती है। ये हमारे यहाँ नौगांव के अंदर जो ये आपको क्राइस्ट ज्योति स्कूल है मिशन की है। हेलो, हाँ जी बताइए। तो हमें वो किताबें बाहर से खरीदने नहीं देते हैं। अच्छा ठीक है, ये आपकी शिकायत है कि ये प्राइवेट स्कूल है जिसका आपने अभी नाम लिया है वो बाहर से किताबें खरीदने नहीं देते हैं आपको, आप पर फोर्स बनाते हैं कि वो आप स्कूल के अंदर से ही किताबें खरीदे। हाँ वहीं से खरीदे। जी बिल्कुल। तो देखिए आपने अपनी शिकायत बताई है इंडिया न्यूज हरियाणा पर और हम उम्मीद करते हैं कि इस शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया पदम हमें कॉल करने के लिए और अपनी शिकायत हम तक पहुंचाने के लिए। तो इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से ये परेशानी जिम्मेदारों तक भी पहुंच रही है। चलिए सीधे रुक करते हैं सहयोगी जॉनी का। जॉनी देखिए कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं और कई ऐसे स्कूलों का जिक्र भी कर रहे हैं जो अभी भी ऐसे कई स्कूल हैं जो अभिभावकों को बाधित कर रहे हैं कि स्कूल के अंदर से ही किताबें खरीदे। जो किताबें बाहर 300, 400 या 500 तक रुपए की मिल जाएगी वो स्कूल वाले दुगने रेट पर अभिभावकों को बेच रहे हैं। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा ऐसे काफी स्कूल है जो कि पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाते हैं कि एक निजी दुकान बताते हैं कि भाई आप इस दुकान से किताब लीजिए, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि उनका बीच में कमीशन होता है, कमीशन को लेकर ये सारा प्रोपेगेंडा रचा जाता है। और कई स्कूल तो क्या होते हैं कि जो किताबें होती हैं उनको अपने स्कूल में ही रख लेते हैं और फिर बच्चों को जो किताबों का दाम होता है 300 से 400 रुपए के बीच में उन किताबों को कम से कम वो 800-900 के बीच में बेचते हैं। बिल्कुल जॉनी, आपको रोकना चाहूंगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश गुड़गांव से हमारे साथ, जिन्होंने हमें कॉल किया है। राकेश बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर? राकेश बोल रहा हूँ गुड़गांव से। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका आभार जताना चाहूंगा, आपका धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे मुद्दे को उठाया है। दूसरा ये कि एक तो गुड़गांव में तो प्राइवेट स्कूलों का इतना बुरा हाल है कि एक तो मनचाही इतने महंगे स्कूल है, एक से एक बड़े स्कूल है। वहाँ पे अगर आप जाते हो किसी भी स्कूल में वहाँ पे फीस ही जाते ही इतनी महंगी मांगी जाती है कि जिसकी कोई हद नहीं। कि एक नॉर्मल जो भी है पेरेंट्स वो अपने बच्चे को वहाँ पे पढ़ा नहीं पाएंगे जिनके पास ठीक ठाक पैसा नहीं है, जो भी नहीं है। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो सरकार को जो भी अगर महंगे स्कूल है जो ज़्यादा मनमानी करते हैं, फीस ज़्यादा लेते हैं, चार्जेस ज़्यादा करते हैं, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा है कि एक्चुअली ये एक्स्ट्रा चार्जेस बहुत ज़्यादा लगाते हैं, कभी एनुअल चार्जेस, कभी ये चार्जेस, कभी वो चार्जेस। इस तरह करके जो नॉर्मल सी जो फीस होती है ना, जो महीने की 2000-3000 की जो फीस होती है वो बढ़ के कम से कम वो एडमिशन के टाइम पे कम से कम वो 10,000 वो इतना पहुंच जाती है कि एक नॉर्मल पेरेंट्स तो उसे भर भी नहीं पाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं ही खुद वहाँ पे गए थे एक स्कूल में, तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे बच्चे की फीस ही इतने उन्होंने बता दी, मैं देख कर खुद चौंक रह गया। तो मैं आपके जरिए अपील करना चाहूंगा कि सरकार ऐसे स्कूलों पे, प्राइवेट स्कूलों पर, क्योंकि एडमिशन का टाइम चल रहा है, तो इन पे नकेल कसे और सख्त कार्रवाई करे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश हमें कॉल करने के लिए। और देखिए आपने अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाई हैं और इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से आपकी शिकायत उन जिम्मेदारों तक भी पहुंच रही है और इस तमाम चीजों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है मीना, जिन्होंने हमें कॉल किया है। मीना जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर?
मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि इन लोगों के ना एडमिशन भी प्राइवेट स्कूलों के बहुत ज्यादा हैं, जो 35,000 40,000 तक हैं। प्लस पहले ही एनुअल चार्जेस लेते थे मैम, अब इन्होंने एनुअल चार्जेस, जैसे गवर्नमेंट का रूल आया था कि एनुअल, अब इन्होंने फीस भी बहुत ज्यादा कर दी है। 6162 रुपए फीस है मैम, 61 से लेके 62 जी है। उसके साथ ही अगर वो टाइम पे मैम नहीं पे होती है ना, कई बार लेट भी हो जाता है, पेरेंट्स की नहीं दे पाते हम 1 महीना 2 महीने, तो उसके साथ वो चार्जेस बढ़ते हैं पर मंथ के, चार्जेस के ऊपर डबल चार्जेस लगाते रहते हैं हर महीने। ये चीजें भी हैं। अब एक बताओ आप, इस तरीके से तो बच्चे पढ़ाना ही मुश्किल हो जाएगा इन फ्यूचर। बिल्कुल मीना जी, देखिए आपकी समस्याओं को हम बखूबी समझ रहे हैं और ऐसे ही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार हल्ला बोल रहा है और ये मुहिम छेड़ी है हमने कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल वाले अभिभावकों की गाढ़ी कमाई का जो ये पैसा है वो अपने एक तरह से व्यापार बना दिया है उन्होंने शिक्षा को। बहुत शुक्रिया मीना जी हमें कॉल करने के लिए। तो स्कूलों की मनमानी के खिलाफ इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार मुहिम चला रहा है कि किस तरह से स्कूल वालों ने शिक्षा को रोजगार बना दिया है और अभिभावकों की मेहनत की कमाई को किस तरह से लूट रहे हैं। तो हमारे अगले कॉलर हैं दिलपी, जिन्होंने हमें कॉल किया है। दिलपी जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? ये जो हमें मुद्दा चका है कि हमें फीस बहुत ज्यादा ये स्कूल ले रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा ये वो है, मतलब कि लेनी नहीं चाहिए। आगे बच्चों के ऊपर इतना बोझ होता है, माँ बाप के इतना बोझ होता है, फीसें वगैरह भरनी होती हैं, मतलब कि ये तानाशाही है स्कूलों की। जो फीसों देख लीजिए कि इतनी ज्यादा फीसें ले रहे हैं ये, और एनुअल चार्जेस लेते हैं हर साल। ये अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन रख लेते हैं मैम। बिल्कुल, यानी आप कहना चाहते हैं कि फीस के अलावा भी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करवाई जाती है जिसके बदले अभिभावकों से ही पैसे वसूले जाते हैं। ये मैं कह दूंगा इनको थोड़ा कंट्रोल में होना चाहिए, ये थोड़ा मतलब होना चाहिए ये। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिलपी जी हमें कॉल करने के लिए। तो देखिए ये भी एक शिकायत है कि सिर्फ फीस ही नहीं बढ़ाई जाती है इन स्कूलों की तरफ से, हर साल अलग अलग तरह के जो एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज के नाम पर भी अभिभावकों से ही पैसे लूटे जाते हैं। साफ तौर पर इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा कि अभिभावकों से पैसे लूटे जाते हैं। तो आखिर कब तक ये मनमानी होती रहेगी? आखिर कब तक अभिभावक अपने बच्चों की अच्छी परवरिश, अच्छे शिक्षा और अच्छे भविष्य के लिए इस तरह से अपनी मेहनत की कमाई लुटाते रहेंगे? वो चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे माहौल में पले, अच्छे माहौल में पढ़े, तो इसके लिए अभिभावक भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए। लेकिन क्या प्राइवेट स्कूल वाले वाकई बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं या सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं? हर साल स्कूल की जो फीस है वो बढ़ा दी जाती है, स्कूल के यूनिफॉर्म्स चेंज कर दिए जाते हैं, कई बार पब्लिशर्स चेंज कर दिए जाते हैं किताबों को लेके, और फिर अभिभावकों पर दबाव डाला जाता है कि आप इन्हीं निर्धारित दुकानों से आपको ड्रेस खरीदनी है या इन्हीं निर्धारित दुकानों से आपको बुक्स खरीदनी है ताकि जो कमीशन है वो इन प्राइवेट स्कूलों का बना रहे। तो इसको लेकर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की तरफ से दो टूक शब्दों में कार्रवाई को लेकर बात कही गई है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं रिंकू गुड़गांव से, जिन्होंने हमें कॉल किया है। बहुत स्वागत है रिंकू जी आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे? हम एक ये फीस तो बढ़ाते हैं, साथ में ट्रांसपोर्ट वगैरह भी बढ़ाते हैं। ट्रांसपोर्ट में जैसे कि अब गर्मी शुरू हो जाएंगी तो बच्चे क्या है कि ये छोटी गाड़ी लगा के रखते हैं, उसमें बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि पसीने में घर के अंदर एसी चलता है, फिर बीमार हो जाते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती है, या तो इनका कोई स्पेशल ऐसा होना चाहिए, मतलब ये तो बोलते हैं कि खुद करो। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन को भी लेकर आपकी शिकायत है कि ट्रांसपोर्टेशन पर भी अधिक से अधिक पैसा वसूला जाता है अभिभावकों से, और खासतौर पर गर्मी के दिनों में भी बच्चे परेशान होते रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी गाड़ियों में ही बच्चों को ठूंस ठूंस के घर लाया जाता है। बहुत शुक्रिया रिंकू जी हमें कॉल करने के लिए, अपनी शिकायत हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए सिर्फ 2-4 शिकायतें ही ऐसी नहीं हैं इन स्कूलों के खिलाफ। फीस वृद्धि या फिर यूनिफॉर्म हर साल चेंज कर देना, पब्लिशर्स बदल देना किताबों की, सिर्फ यही